वेलकम बैक टू माय चैनल सौम्या ऑफिशियल ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे हो, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, वीडियो की शुरुआत हो रही है दोपहर से। सुबह से मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं शूट किया था, तो मैंने सोचा चलो दोपहर से ही वीडियो को थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ। तो बच्चे तो अभी स्कूल से नहीं आए हैं और सुबह से दोपहर तक के जो भी मेरे काम थे वो हो चुके थे। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ दोपहर के खाने की तैयारी। दोपहर में मैं ज़्यादातर कुछ हल्का फुल्का ही बनाती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ लौकी का रायता और चावल। तो यहाँ पे मैंने लौकी को कद्दूकस कर लिया था और उसके बाद मैंने थोड़ा सा उसमें पानी डाल के कुकर में एक सीटी लगा लूँगी तो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद में बना लूँगी मैं रायता। तो यहाँ पे लौकी मैंने रख दी थी और टाइम देखिए हो चुका है, 1 बजने वाला है। बच्चों का आने का टाइम भी होने वाला है, 1:30 बजे तक बच्चे जो हैं स्कूल से आ जाता है। तो यहाँ पे जो लौकी थी वो बॉईल हो चुकी थी, एक ही सीटी लगाई थी मैंने और गैस को बंद कर दिया था। तो प्रेशर निकल चुका है अब कुकर का। मैंने लौकी को निकाल देंगे प्लेट में, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद में इसको दही में ऐड कर लूँगी। तो गाइस, आज का ब्लॉग जो है दोपहर से रात तक का होने वाला है। तो यहाँ पे लौकी मैंने निकाल के रख दी थी, वो एक साइड में ठंडी हो रही है। तो मैंने सोचा चावल जो हैं वो भी निकाल के थोड़े से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि चावल जो हैं मेरे घर के कुटे हुए हैं, तो इनमें थोड़े से वो चावल जैसे धान होते हैं ना, वो 1-2 रह जाते हैं। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने चावल जो है अच्छे से साफ़ कर लिए थे, जो भी उसमें था वो मैंने बीन लिए थे और उनको मैं धुल के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। तो जो थोड़े से जब भीगे हुए चावल बनाते हैं तो बहुत अच्छे चावल खिले खिले बनते हैं। तो इनको मैं धुल के रख दूँगी। यहाँ पे जो लौकी थी थोड़ी ठंडी हो चुकी है, दही भी मैंने फ्रीज से निकाल के रख दिया था, थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा था और इसको फेंट लिया था। थोड़ा सा दही निकाल दिया है मैंने जामन, उसको मैं दही जमा लूँगी बाद में। तो यहाँ पे लौकी जो थी मैंने उसमें मिक्स कर दी थी और अब मैं रख दूँगी चावल बनने के लिए। तो यहाँ पे जो चावल मैंने धुल के रखे थे ना, तो वो कुकर में डाल दिए हैं और इसको मैं रख दूँगी बनने के लिए। 1 चम्मच के करीब घी डाल दिया है और तो घी डालने से चावल अच्छे बनते हैं। कभी कभार बाद में घी डाल के खाते हैं, कभी कभार मैं बनाती हूँ तो साथ में 1 चम्मच 2 चम्मच डाल देती हूँ, उससे भी चावल अच्छे बनते हैं और चिपचिपे भी नहीं लगते हैं। तो मैंने गैस जला दी थी, कुकर रख दिया था। अब मैं लगा लूँगी लौकी में तड़का। तो गैस में रायते में तड़का। तो तड़के वाला रायता जो है अच्छा लगता है। थोड़ा सा इसमें मैंने जीरा डाला है, थोड़ी सी हींग डाली है और थोड़ी सी डाली है पिसी हुई मिर्च। तो इस तरीके से हल्का सा चटपटा बनता है तो अच्छा लगता है। और काला नमक भी मैंने पहले ही डाल दिया था। तो इस तरीके से इसमें तड़का लगा के बनाते हैं तो रायता बहुत अच्छा लगता है। कभी कभार मैं जीरा भून के भी इसमें पीस के डाल देती हूँ और कभी कभार तड़के वाला भी बना लेती हूँ। तो देखिए, मेरा रायता जो है बन के तैयार हो चुका है, तड़के वाला रायता। और बच्चे भी जो थे स्कूल से आ चुके थे। छोटी बेटी तो पहले कुली आगे से ही आ मुझे गई थी स्टूडेंट और है या दोनों कुली? बैग वो ला एक बैग मुझे। लेके आई है, बड़ी वाली। अब क्या करेंगे? तो यहाँ पे है ना, बच्चे अब जो क्या? थे बिल्कुल तो पसीने से भीगे आई हुए थे। क्या हाल? और ये देखो, थक गई। बैग तो दोनों दीदी लेके आई है और तुम थक गई। पसीना देखो, और इधर बिल्कुल गीली पसीने से। मैं भी पढ़ के आई हूँ, ये देखो मेरा बैग। गर्मी लगी? चलो निकालो फटाफट, कपड़े निकालो, पसीने वाले हैं, फटाफट निकाल दो। मम्मी क्या बनाया? ठीक है, बहुत बढ़िया। लौकी का रायता चावल। ये देखिए गाइस, मैं ऐसे कपड़े रखती हूँ जुगाड़ करके। इस वाले बॉक्स में अभी मैंने वो नहीं लगाया है कवर, इसमें लगा दिया है।
दोनों के बॉक्स अलग अलग हैं, ये प्रज्ञा का है, ये सौम्या का है। ऐसे करती हूँ मैं अपनी अलमारी ऑर्गेनाइज। इसका भी निकाल दो नाइट से। गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है? लंच फिनिश हो गया था? नहीं हुआ? क्यों? बैल बज गई। मैं जा रही हूँ नहाना। और तुरंत ना नहाओ। थोड़ी देर रुक जाऊँ। ये देखो इनका सामान। अभी 2 मिनट बिस्तर ऐसा था बिल्कुल। मैं रखती हूँ, ये नहीं रखती है। चलो चेंज करो, तब तक मैं देखती हूँ चावल बन गए हैं या नहीं। तो बच्चे स्कूल से आ गए थे, उन्होंने ड्रेस अपनी चेंज कर ली थी, हाथ मुंह धुल लिया था और उनके लिए लगा दिया था मैंने खाना। तो खाना पीना खाने के बाद फिर हम लोग थोड़ी देर बैठे, टीवी भी देखी। फिर उसके बाद में फिर से आ गए किचन में और किचन को मैंने अच्छे से साफ़ किया, गैस को भी साफ़ किया और स्लैब को भी साफ़ कर दिया था अच्छे से। तो यहाँ पे जो बर्तन थे वो भी हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो बर्तन धुल के रख दूँ, उसके बाद में देखते हैं आगे क्या करना है। अभी बच्चों की ड्रेस भी धुलनी है, तो मैं सोच रही थी कि हाथ से ही ऐसे धुल के डाल दूँगी और मशीन से सुखा दूँगी। फिर बच्चों के जो सुबह के नहा के गए थे बच्चे, तो वो भी कपड़े मैंने मशीन में नहीं धुले थे और वो भी कपड़े थे तो मैंने फिर बाद में मशीन ही चला दी थी। तो यहाँ पे सारे बर्तन मैंने इकट्ठे कर लिए थे खाली करके। बर्तन तो मैंने सारे धुल लिए थे, सिर्फ कुकर बचा था। फिर मैंने बच्चों के टिफ़िन भी ले लिए थे, उनको भी मैं धुल के ही रख दूँगी। और आज जो थे ये सब्ज़ी लेके गई थी भिंडी की, तो थोड़ा सा जैसे ऑयल होता है ना, लग जाता है, ये रबड़ में भर जाता है अंदर की तरफ। तो इसको मैंने निकाल के अच्छे से ब्रश से साफ़ कर दिया है। एक ब्रश जो है मैं किचन में ही रखती हूँ, तो उसमें से अच्छे से साबुन लगा के साफ़ कर दिया था। तो ये रबड़ जो होती है, इसमें अगर ऐसे निकाल के साफ़ ना करो तो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं और वो ठीक भी नहीं है बच्चों की सेहत के लिए। तो यहाँ पे दोनों बच्चों के टिफ़िन जो थे मैंने अच्छे से साफ़ करके रख दिए थे। बाकी बर्तन थे वो भी धुल लिए थे और किचन सिंक को जो है अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि गंदा किचन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और सिंक तो बिल्कुल भी गंदा नहीं रखती हूँ गाइस मैं। जितनी बार बर्तन धुलती हूँ उतनी बार अपने सिंक को अच्छे से साफ़ करती हूँ। सारे बर्तन धुल लिए थे और अभी मैंने लगाए नहीं हैं बर्तन, मैं शाम को लगा लूँगी। अभी इनमें पानी है, अच्छे से सूख जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने किचन को अच्छे से साफ़ कर लिया था, सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर लिया था। ये जो कटोरी में है, ये हल्दी चूने का मैंने बनाया था पेस्ट, क्योंकि मेरी बेटी के पैर में दर्द हो रहा था। वो कह रही थी कि मम्मी पैर में दर्द हो रहा है। तो अभी मेरे पास कोई दर्द की टैबलेट नहीं थी, तो मैंने सोचा हो सकता है इसके स्कूल में गेम होता है तो क्या पता कोई चोट वोट लग गई हो। तो मैंने हल्दी चूने का जो था पेस्ट बनाया है और इसको मैंने थोड़ा सा गुनगुना किया है तेल डाल के सरसों का। तो मैं इसके पैर में लगा के बांध दूँगी, हो सकता है आराम मिल जाए। वैसे हल्दी चूना जो है चोट के लिए बहुत फ़ायदा करता है। तो थोड़ा सा गुनगुना करके मैंने इसके पैर में लगा दिया है। अब इसको मैं कपड़े से अच्छे से बांध दूँगी। तो इसके पैर में 2-3 दिन से दर्द हो रहा था, गरम पट्टी भी बांधी थी लेकिन कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैंने सोचा लाओ कि ये बांध के देखते हैं, हो सकता है कि फ़ायदा हो जाए। तो गरम पट्टी तो नहीं फ़िलहाल इस समय बांधी है, क्योंकि उसमें वो हल्दी के दाग पड़ जाएंगे तो ख़राब हो जाएगी। तो ये साफ कपड़ा था तो मैंने इसको बांध दिया है इसके पैर में और देखते हैं क्या रिज़ल्ट होता है। तो इसके बांधने के बाद फिर मैंने कपड़े जो थे मशीन में लगा दिए थे। लाइट भी आ जा रही थी, दोपहरी में लाइट जो है बहुत आती है जाती है, आती है जाती है, ऐसे करती रहती है।
तो उसमें लाइट जो थी आ गई थी, तो मैंने सोचा चलो कपड़े सबसे पहले कपड़े जो थे बहुत ज़्यादा नहीं थे, बच्चों की ड्रेस थी और सुबह जो वो नहा के गई थी तो उनके वो कपड़े थे। तो उसके लिए फिर मैंने हाथ से धुलने के बजाय, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ हवा भी चल रही थी, और तो मैंने सोचा चलो मशीन ही चला देती हूँ, लाइट भी आ गई थी। तो इतना सारा काम करने के बाद दोपहर में हम लोग लेट गए और सो गए थे, तो पता ही नहीं चला कि सोते सोते शाम हो गई थी। शाम को फिर हम जगह 6:30 के बाद 6:45 के बीच में ही हमारी आंखें खुली थी। बाहर निकले तो देखा बिल्कुल शाम हो गई थी, तो वही शाम को फिर मैंने चाय बनाई और मोबाइल जो था वीडियो बना रही थी, उसके बाद में फिर देखा ही नहीं कि चार्जिंग में भी लगाना था, तो बैटरी उसमें थी नहीं। जब सो के जगी तो फिर चार्जिंग में लगा दिया था फ़ोन। तो चाय वाय पीने के बाद बच्चों का थोड़ा बहुत होमवर्क कराया, फिर उसके बाद में रात के खाने की तैयारी करने लगी थी। तैयारी फिर क्या, मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी, आलू टमाटर की सब्ज़ी, और आटा लगा के रखा था। तो बच्चों ने कहा कि मुझे पूड़ियाँ खानी है, और हस्बैंड जी ने भी कहा कि पूड़ियाँ ही बना लेना, क्योंकि उन लोगों को जो है इस वाली सब्ज़ी के साथ पूड़ी जो है पसंद है। तो मैंने तो सब्ज़ी बन गई थी, कढ़ाई को मैंने खाली कर लिया था और आटा तो पहले लगा के रख दिया था। तो बच्चों के लिए मैंने पूड़ियाँ निकाल दी थी, और हस्बैंड जी ने जो अभी कहा कि मैं अभी नहीं खाऊंगा, क्योंकि वो बहुत देर से सो के उठे थे, बिल्कुल शाम हो गई थी। उसके बाद चाय पी ली, तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं खाऊंगा, बच्चों के लिए तब तक बना देना। तो मैंने बच्चों के लिए निकाल दी थी, तो बच्चों को मैं खाना दे दूँगी। उसके बाद हस्बैंड जी जब खाएंगे तो उनके लिए बना दूँगी। तो यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ निकाल दी थी और बच्चों के लिए खाना जो है लगा दिया था। तो ये देखिए सब्जी पूड़ी, तो गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाई थी गाइस, ये मुझे भी बहुत पसंद है। मुझे तो चावल के साथ ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो बच्चों को खाना दे दिया था, बाकी जो भी बर्तन थे मैंने खाली कर लिए थे, और उनको मैं धुल के रख दूँगी। और हस्बैंड जी बाद में खाएंगे तो उनके लिए मैं बाद में पूड़ी निकाल दूँगी। तो यहाँ पे जो था, बच्चों की बोतल जो थी, दोपहर में मैंने टिफ़िन धुले थे, बोतल रह ही गई थी, तो वो भी मैंने धुल के ही शाम को ही रख देती हूँ, क्योंकि सुबह तो बहुत जल्दीबाजी में ये काम तो कुछ हो नहीं पाता। तो बच्चों की बोतल वगैरह हैं वो शाम को ही मैं अच्छे से धुल के रख देती हूँ। और कभी कभार इसमें जो बोतल के अंदर पानी, गुनगुना पानी भर के इनमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ गाइस। इससे क्या होता है कि स्मेल जो होती है निकल जाती है और अच्छे से साफ़ भी हो जाती है। तो उसके बाद में फिर हस्बैंड जी आ गए थे, उनके लिए भी मैंने पूड़ियाँ निकाल दी थी, और उन्होंने भी खाना खा लिया था। और ये जो लोबिया की सब्ज़ी थी ये सुबह बनाऊँगी, तो इसको मैं अभी ही साफ़ करके रख लूँगी, क्योंकि सुबह जो है ये सब्ज़ी जैसे है, कोई भी सब्ज़ी होती है तो सुबह काटना पीटना इतनी जल्दी नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चों का टिफ़िन और हस्बैंड जी का भी टिफ़िन टाइम पे बनाना होता है। तो सब्ज़ी जो है, मैं कोई भी सब्ज़ी हो उसको सुबह के लिए जो बनाती हूँ उसको शाम को ही काट के रख लेती हूँ। काटने वाली या साफ़ करने वाली जो भी सब्ज़ी होती है उसकी तैयारी मैं रात को ही करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पे लोबिया की सब्ज़ी जो अच्छी थी, उसको मैंने धुल के तो रख दिया था पहले ही, पानी निकल गया था, इसको साफ़ करके काट के रख दूँगी। तो बच्चों से पूछा कि वो टिफ़िन में क्या ले जाएंगे, तो उन्होंने कहा मुझे दाल के चिल्ले ले जाने हैं। इस समय गाइस छोटी बेटी को दाल के चिल्ले जो हैं बहुत पसंद हैं। तो उसके लिए मैंने आज जो है मिक्स दाल भिगोई है, थोड़ी थोड़ी करके 3-4 दालें ली थी, उसको मैंने भिगो दिया था। और रात का किचन जो है बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दिया था, क्योंकि रात को मैं जो है किचन बिल्कुल अपना साफ़ करके ही सोती हूँ। कोई भी काम सुबह के लिए नहीं छोड़ती हूँ कि ये काम छोड़ दूँ सुबह कर लूँगी, क्योंकि सुबह जो है इतना टाइम नहीं होता है। वो अच्छे तो से गैस साफ़ कर कैसा लिया लगा था मेरा किचन। वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर, बाय।